प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के मालेसरी डोंगरी में गुर्जरों के लोक देवता देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हुए। दर्शन के बाद सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भगवान देवनारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता और इसलिए मैं हाजिर हो गया। ये कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया है, मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने भगवान देवनारायण को याद करते हुए कहा कि 31 वर्ष की उम्र में सिद्ध हो जाना किसी अवतार के लिए ही संभव है। मोदी ने कहा कि गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा में हर वक्त प्रहरी की भूमिका निभाई है। गुर्जर समाज के युवा जो हकदार थे, उनको उनका हक नहीं मिला। युवा भगवान देवनारायण के संदेशों को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। ऐसी हर बात जो हम देशवासियों की एकता के खिलाफ है, उससे हमें दूर रहना है। हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और ये भी देखिए कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष। उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता, और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है, उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर उतरे। यहां से विशेष विमान से मालेसरी के लिए उड़ान भरी। उदयपुर में करीब 10 मिनट रहे। उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर राज्य सरकार की तरफ से राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी यहां से फिर मालेसरी उतरे। यहाँ से वे सीधे देव दरबार पहुँचे और भगवान देवनारायण के दर्शन किए। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता के इतर राजनीतिक रूप से भी यह कार्यक्रम बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था। बीजेपी इस कार्यक्रम के माध्यम से गुर्जरों को साधने की कोशिश कर रही है। जिस आसीन विधानसभा में यह कार्यक्रम हुआ, यहाँ भी करीब 45,000 गुर्जर वोटर हैं। इस विधानसभा में वे तीसरा सबसे शक्तिशाली वोट बैंक है। इसी तरह राजस्थान में करीब 75 विधानसभा सीटों पर गुर्जर अपना प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी इस समाज का राजनीतिक प्रभाव है। धार्मिक कार्यक्रमों और मान्यताओं को लेकर प्रोएक्टिव माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में लोक देवताओं, स्थानीय महापुरुषों और आराध्य पर फोकस किया है। राजस्थान में देवी देवताओं के साथ साथ स्थानीय लोक देवताओं और अपने आराध्यों को लेकर लोगों में बड़ी मान्यता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी का फोकस राजस्थान में इन्हीं पर है।
इससे पहले भी 1 नवंबर को मोदी मानगढ़ धाम गए थे। मानगढ़ धाम को आदिवासियों का पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ गोविंद गिरी के नेतृत्व में 1500 से ज़्यादा आदिवासियों ने बलिदान दिया था। पीएम मोदी ने इस दौरे से राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों को साधने की कोशिश की थी। यहाँ भी आदिवासियों में गोविंद गिरी की बड़ी मान्यता है। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवनारायण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आसीन आए। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले ही गुर्जर वोटों को साधने के लिए गहलोत सरकार ने देवनारायण जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।